Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 कूर्ग पढ़ाने वाली हूँ। कूर्ग जो कि कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एक तरह से हम मान सकते हैं, जो मैंगलोर और मैसूर के बीच में आता है। अच्छा, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे, ये एक टूर गाइड जैसा हमारे लिए चैप्टर रहेगा कि कूर्ग कितना ब्यूटीफुल है और वहाँ पे की स्पेशलिटी क्या है और वहाँ घूमने जैसी क्या जगहें हैं, वहाँ का वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं। ये सब चीज़ों का गाइडेंस हमें इस चैप्टर से मिलता है। चलिए देखते हैं कूर्ग के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा है। ये आपका कर्नाटका का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कूर्ग, उसका मैप है। यहाँ पे जो आप ये बाउंड्रीज देख रहे हैं, ये बाउंड्री के अंदर का पूरा एरिया कूर्ग कहलाता है। और जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर, समवेयर बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर आता है हमारा कूर्ग। अब कूर्ग की खासियत क्या है? कूर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यहाँ के रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ का फॉरेस्ट जो है वो हर वक्त एवरग्रीन रहता है, हर वक्त यहाँ पे बारिश जैसा मौसम रहता है। स्पेशली बारिश के मौसम में तो ज़्यादा बारिश होती है और उसके अलावा भी पूरा साल यहाँ पे रेन फॉरेस्ट रहते हैं। एंड स्पाइसेस के लिए और कॉफ़ी के लिए ये फेमस है, इसको कॉफ़ी कंट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। अब याद कैसे रखेंगे कि मैसूर कौन सी तरफ है, मैंगलोर कौन सी तरफ है? तो बहुत आराम से हम समझ सकते हैं कि सेंटर पोर्शन में मैसूर आता है और कोस्टल टाउन मतलब कोस्ट के आसपास मैंगलोर आता है। वेरी इजी, कोस्टल टाउन लिख दिया है मतलब समझ जाना है कि बाहर की तरफ मैंगलोर आता है। कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। अ पीस ऑफ हेवन बोला जा रहा है कूर्ग की ब्यूटी बताने के लिए कि वो इतना सुंदर शहर है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा माना जाता है कि शायद गॉड के किंगडम में से ड्रिफ्ट होकर के ये बना होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मेन कहा जाता है। यहाँ पे मार्शल मेन मतलब वहाँ पे मार्शल आर्ट्स जो होता है, जो एक कराटे का टाइप है, कराटे से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन मार्शल आर्ट्स वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉलो किया जाता है, काफ़ी सारे लोगों को आता है। एंड अ प्राउड रेस मतलब वहाँ की पूरी जो कम्युनिटी है वो खुद को बहुत प्राउडली कहती है कि येस वी डू मार्शल आर्ट्स। और यहाँ पे हमको लोकेशन दी है मिडवे मतलब आधे रास्ते, ठीक है। मिडवे मतलब एग्जैक्टली बिटवीन इन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स दिस heaven place which must have drifted from the kingdom of God। ये हमारी रहे important points। कूर्ग कहाँ आता है, वो कैसा शहर है, वहाँ के लोग कितने प्राउड रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और वहाँ पे हमें वाइल्ड क्रिएचर्स भी देखने मिलेंगे। देन दे से कूर्ग और कोडागू, कूर्ग का दूसरा नाम कोडागू भी है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ का 30% एरिया कवर करता है। उसके अलावा वहाँ पे स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस भी है, इसीलिए तो कूर्ग को कॉफ़ी कंट्री भी कहा जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। टोटल पूरे इतने डिस्ट्रिक्ट का ये जो हमने मैप देखा यहाँ पे, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का 30% तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ही है। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। मॉनसून में तो इतना बारिश होता है, ये थोड़ा ऐसे उल्टे तरीके से लिखा है, इनफ हो जाता है कि विजिटर्स आए ही नहीं, क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, पानी इतना होता है कि घूमने लायक कुछ बचता ही नहीं है। स्पेशली हिली एरियाज पे तो क्लाइंब करना, ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा बारिशों में। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा सरकास्टिकली लिखा है रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए कि मॉनसून में तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है, ऑलरेडी ये रेन फॉरेस्ट है, तो रेन का जब सीज़न आएगा तब तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स आने के बारे में सोचते ही नहीं है। द सीजन ऑफ जॉय, अच्छा सीजन कब शुरू होता है? कमेंसेस, कमेंस का मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब ये थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट आता है, मार्च से सितंबर नहीं, सितंबर से मार्च, जब बारिशें ख़त्म होने लगती है और गर्मियाँ शुरू होने लगती है, उसके बीच का टाइम मतलब पूरा एक तरह से हम समझ सकते हैं अ लॉन्ग विंटर सीजन, अ लॉन्ग विंटर, बिफोर विंटर स्टार्ट्स एंड आफ्टर विंटर एंड्स वाला पूरा 6 मंथ का जो ड्यूरेशन रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन फॉर गुड मेजर। एक गुड मेजर, एक गुड क्वांटिटी में
बारिश होती है, शावर्स होते हैं, और वेदर परफेक्ट रहता है सितंबर से लेकर मार्च तक। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी, यहाँ कंट्री में, ये कूर्ग में आते ही हमें कॉफ़ी की खुशबू आने लग जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सबसे बड़ा कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पे है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉलोनियल बंगलोज मतलब कॉलोनाइजेशन क्या था, ब्रिटिशर्स का, राइट। तो वहाँ पे यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉलोनियल बंगलोज और कॉफ़ी प्लांटेशंस, तो वहाँ पे कैनोपीज, ट्री कैनोपीज, जो प्राइम कॉर्नर में एकदम ऐसे टॉल ट्रीज रहते हैं, ट्राइंगुलर हैट की तरह उनका ऐसे अपने ऊपर है अगर घर के ऊपर, तो वो वैसा लुक देता है। कॉफ़ी एस्टेट पूरा कॉफ़ी फील्ड, और जितने भी कॉलोनियल बंगलोज हैं वो ट्री कैनोपीज के अंडर में है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ऑल राइट, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग, द इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट, ग्रीस के या अरब कंट्रीज के आए हुए लोग यहाँ पे सेटल हुए। जैसे हमने बेकर फ्रॉम गोवा में देखा कि पोर्टुगीज कल्चर फॉलो होता है, सिमिलरली कूर्ग में ग्रीक या अरब का फॉलो होता है। As one story goes, a part of Alexander's army, अगर एक किस्सा ही सुना दिया जाए तो अलेक्जेंडर की आर्मी का कोई एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आ गए थे, साउथ के साथ साथ यहाँ पे आ गए थे, along the coast and settled here when return became impractical, जब वापस जाना उनका पॉसिबल नहीं था तो कूर्ग में आकर के बस गए थे। These people married amongst the local and their culture, ये सारे लोग जो वहाँ से आए थे ग्रीस से या फिर अरब कंट्री से, वो यहाँ पे आकर के शादी करके बस गए। देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, उनका कल्चर मेनली मार्शल ट्रेडिशंस में गिना जाता है, ठीक है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू मेन स्ट्रीम की जो कल्चर है उनसे थोड़ा सा अलग हमें इनका लगेगा, क्योंकि ये वहाँ से अडेप्ट किया हुआ और यहाँ के साथ मिक्स किया हुआ कल्चर है। Theory of Arab origin draws support from long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus. इनका ड्रेस कोड जो रहता है लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, मतलब कुछ बेल्ट जैसा पहनते हैं, है ना, worn by the Kodavus। कोडावूज यहाँ पे कूर्गी लोगों को बोला जा रहा है, और इस ड्रेस को बोला जाता है नोन एज कुपिया। इस ड्रेस को क्या बोला जाता है, कुपिया। क्यों? क्योंकि अरब में इसे कुफिया बोला जाता है, अरब में इस ड्रेस को कुफिया बोला जाता है, और क्योंकि ये अरब का ही कल्चर है तो कुफिया चेंज करके कुपिया रख दिया गया है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब यहाँ पे एक और न्यू पॉइंट आता है, हर पैराग्राफ एक नया पॉइंट, आपको पूरा एक स्टेट आपको इतने छोटे से में तो बता नहीं देंगे, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको इतने छोटे चैप्टर में नहीं बता देंगे, तो हर पैराग्राफ में कोई नई चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं, अब उनके लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग कैसे हैं। ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हैं, कोई भी गेस्ट आता है उसे प्यार से रखते हैं। दे आर मोर देन विलिंग टू, पूछे या ना पूछे अपनी पुरानी कथाएं सुनाना शुरू कर देते हैं। रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर, न्यूमरस टेल्स मतलब अनगिनत कहानियाँ, वेलर मतलब अपने पूर्वजों के साहस की अनगिनत कहानियाँ वो सुनाने लग जाते हैं, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। द कूर्ग रेजिमेंट, आर्मी की भी बात अगर की जाए तो कूर्ग की जो आर्मी है इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। पूरी इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हो, सबसे ज़्यादा सिलेक्ट की गई हो तो वो कूर्ग रेजिमेंट की आर्मी है इन द इंडियन आर्मी। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, सबसे पहले चीफ भी जो थे जनरल करियप्पा, वो भी एक कूर्गी थे, और कूर्गी को कोडावू बोला जाता है। और कूर्ग को क्या बोला जाता है, हमने पहले ही देखा, कूर्गी को कोडावू बोला जाता है और कूर्ग को कोडागू बोला जाता है। तो ये दो चीज़ हमको अच्छे से ध्यान में रखनी है, कूर्ग को कोडागू बोला जाता है और वही कूर्गी है अगर कोई पर्सन तो उसे कोडावू कहा जाता है। फाइन, इजी, ओके। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे।
इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे UGT और ऐप स्टोर पे मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Without a license, firearm किसको बोलते हैं? गन को बोलते हैं। आज भी सिर्फ कुर्ग के अंदर, कुर्ग के जो लोग हैं उन्हीं को अलाउड है कि वो आज भी गन रखते हैं और उन्हें लाइसेंस की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। वो सरेआम दिन दहाड़े अपने पास गन कैरी कर सकते हैं और उन्हें किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ता, जस्ट बिकॉज दे आर सो फियर्स। फाइन। द रिवर कावेरी, यहाँ पे रिवर कावेरी की भी शुरुआत होती है। ऑब्टेन इट्स ओरिजिन्स, कूर्ग के फॉरेस्ट से रिवर कावेरी निकलती है। महासीर जैसी बड़ी बड़ी फिश, फ्रेश वाटर फिशेस यहाँ पाई जाती है क्योंकि इतनी क्लीन, इतनी प्योर यहाँ की रिवर्स रहती हैं। अबाउंड, अबाउंड मतलब रहती है। महासीर जैसी बड़ी बड़ी फ्रेश वाटर फिशेस यहाँ पे रहती हैं। Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple in the clear water. Fine. Kingfishers क्या कर रहे हैं? Dive for their catch. Kingfishers fish पकड़ने के लिए dive करते हैं और वहीं langurs क्या कर रहे हैं? Langurs drop their partially eaten fruit. वो अपना खाना छोड़ देते हैं। किस लिए छोड़ देते हैं? टू एन्जॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। उन्हें वहाँ पानी में खेलने का मन कर जाता है तो वो खाना आधा छोड़ देते हैं और खेलने के लिए भाग जाते हैं। एलिफेंट्स ऑल्सो एन्जॉय वाटर। हम ये तो जानते हैं कि एलिफेंट्स को हमेशा से पानी बहुत पसंद आता है। बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर मेहाउट्स। मेहाउट्स मतलब जो महावत होते हैं, जो हाथी को ऐसे ट्रेन करते हैं या जो ले जाने का काम करते हैं एलिफेंट्स को, उन्हें बोलते हैं मेहाउट। तो जब एलिफेंट्स को उनकी मेहाउट्स लेकर के आते हैं रिवर के पास, उनको स्क्रबिंग करके नहलाते हैं, तो एलिफेंट्स भी बहुत इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, लेड बैक मतलब आराम से अपनी ज़िंदगी ऐसे ले बैक करके कुर्सी पे, आराम कुर्सी पे बैठ करके जो सिर्फ आलस ही दिखा रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल पर्सन भी कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। ऐसे लोग भी एकदम एडवेंचरस और थ्रिलर हो जाते हैं विथ रिवर राफ्टिंग, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। ये सारे एडवेंचर्स के साथ सारे लेड बैक इंडिविजुअल्स भी एकदम मूड में आ जाते हैं, एकदम एडवेंचरस हो जाते हैं। ये रॉक क्लाइंबिंग इसी का उल्टा जो होता है, दैट इज रैपलिंग। देन वी हैव रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग वी ऑल नो, एक फुला हुआ सा बोट होता है, उसमें 6 या 8 लोग बैठ सकते हैं एंड इट इज़ चला करके जाना रहता है वो बोट को। देन कनोइंग इज़ अ नॉर्मल वुडन बोट और समथिंग एल्स, फाइन, इट इज़ अ बोट वेविंग ओनली। एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग वी ऑल नो, माउंटेन्स पे साइकिल या बाइक, मोटर बाइक चलाना। अच्छा, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। और बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, पहाड़ों के रास्ते हैं कि वो सनसेट पॉइंट है, वो मॉर्निंग पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है, कुछ भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो ट्रैक करके जाना बहुत मज़ेदार, एडवेंचरस और ब्यूटीफुल व्यूज़ से भरे हुए ट्रैक्स रहते हैं वहाँ पे। आगे देखते हुए, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और वहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, आते रहते हैं आसपास, इतने बीज और बटरफ्लाइज अपने करतब दिखाते रहते हैं। नेचुरली वो अपना खेल रहे हैं, इट इज़ नॉट ट्रेन्ड, बट वो हर वक्त आसपास रहेंगे कि हमको ऐसा नहीं लगेगा बस ह्यूमन्स ही है, वहाँ क्रिएचर्स हर वक्त साथ रहेंगे। मैकिक्विस, मालाबार स्क्विरल्स, इस टाइप के एनिमल्स भी, वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे मिलेंगे। और लंगूर है ना, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस, ये एक टाइप का ऐसे थोड़ा बियर टाइप दिखता है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो ऊपर एकदम हाइट से बैठ करके ध्यान दे रहे होते हैं, हमको सबको नोटिस कर रहे होते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और राइटर बोल रहे हैं कि मैं खुद भी ये प्रेफर करता हूँ कि वाइल्ड एलिफेंट्स जिस एरिया में हो वहाँ पे तो मैं ना जाऊँ। द क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज the view of Brahmagiri hills brings you into a panoramic view। panoramic view क्या होता है? एक ऐसा टॉप पॉइंट जिसके आसपास ऐसे कोन शेप में
पूरा माउंटेन हो फिर, और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हमको पूरा 360 डिग्री व्यू दिख रहा है। दैट इज पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। यहाँ से पूरा कूर्ग दिखता है ब्रह्मगिरी हिल्स से। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज के वहाँ से अगर चल करके जाएं, लेट्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। वहाँ से एक छोटा सा आइलैंड आता है, 64 एकड़ का है, उसका नाम है निसर्गधामा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप। यहाँ बाइलाकुपी के पास में बुद्धिस्ट मॉन्क्स का एक सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा टिबेटन सेटलमेंट है। वहाँ पे अगर चले जाओ, उन लोगों के बीच में उन लोगों की तरह लाइफस्टाइल एक आध दिन के लिए भी गुजारो, तो दैट इज अ बोनस। द मॉन्क्स इन रेड ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। पूरे इंडिया का एक छोटा सा दिल ढूंढना हो, अगर हम ध्यान दें तो कूर्ग का शेप भी साइंटिफिकली, जो हम बायोलॉजी में हार्ट का जो डायग्राम देखते हैं, इस तरीके का कूर्ग का मैप में भी शेप है। और यहाँ पे राइटर भी वही कह रहे हैं कि अगर पूरे इंडिया का सोल ढूंढते हुए, अगर मन ढूंढते हुए आना है, तो ये लोगों से जब हम मिल लेते हैं, कूर्ग की हर एक छोटी बात, हर एक छोटा से लेकर के बड़े से बड़ी चीज़ हमको यहाँ पे देखने मिलती है। एंड दैट इज़ अ बोनस। और यहाँ पे आकर के हमारी ट्रिप ख़त्म होती है कूर्ग की। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, विच एवर योर कलर इज़ प्रिंटेड इन द बुक। उस बॉक्स में आपको बताया है कि आसपास की कौन से एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से कितने किलोमीटर्स नियर बाय कूर्ग है, इफ़ यू एवर वांट टू ट्रैवल। एंड इट इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई होप आपको ये चैप्टर एक स्टोरी की तरह नहीं, बल्कि एक इंटरेस्टिंग स्पॉट के, वैल्यूएबल या इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम की तरह याद रह जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।